दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई तरह के रहस्यों से भरी हुई है और हमारी पृथ्वी पर कई सारी ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको जिन मिस्टीरियस और अनोखी जगहों के बारे में बताने वाले हैं, उनको देखने के बाद आप उन जगहों के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द जापानीज रेप्टाइल टेम्पल। दोस्तों, द हारुओजी नारा टेम्पल जापान में मौजूद है और इसे अब तक की सबसे मिस्टीरियस हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा रेप्टाइल स्टैचू मौजूद है जो कि वाकई में काफी डरावना दिखाई देता है और इसके हाथ पैर दिखने में किसी आम इंसान के जैसे ही नजर आता है। लेकिन अगर हम इसके सिर की ओर देखें तो ये किसी ह्यूमनॉइड रेप्टाइल के जैसा दिखाई देता है, यानी इसका मुंह किसी लिजर्ड के जैसे दिखाई देता है और ये स्टैचू एक अजीब तरह का सूट पहने हुए है। पर हैरानी की बात तो ये है कि ये टेम्पल्स इकारुगा के 7 ग्रेट टेम्पल्स में से एक है, जिसे प्रिंस शोटोकू के द्वारा 607 एडी में बनवाया गया था। लेकिन आज के समय इस टेम्पल में इस स्टैचू को किसी अननोन रीजन की वजह से आम लोगों के देखने के लिए बैन कर दिया गया है, जिसके पीछे का कारण आज तक कोई नहीं जान सका है। नंबर 9, पेना डी जुआका। पेना डी जुआका जो कोलंबिया में मौजूद है, इसे अमेरिका के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माउंटेन्स में से एक माना जाता है। ये माउंटेन बोगोटा सिटी के पास में ही मौजूद है और इन माउंटेन्स पर हजारों सालों से म्यूजिका इंडियंस राज करते हुए आए हैं और कई रिसर्चर्स का मानना है कि म्यूजिका इंडियंस इन माउंटेन्स को अपना भगवान माना करते थे और इन माउंटेन्स की वर्शिप के लिए एक अजीबोगरीब रिचुअल को फॉलो करते थे और अपने लोगों की बलि देते थे। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि एक समय पर यहाँ होने वाले इन सैक्रिफाइसेस से ये माउंटेन पूरी तरह खून से भर गया था। विलियम शेव्स एरिजा जो कि एक सिस्टम इंजीनियर हैं और उन्होंने इस माउंटेन पर लगभग 30 साल तक पैरानॉर्मल फिनोमिनन के बारे में स्टडी की थी और बताया था कि यहाँ पर कभी एलियंस आए थे और उन्होंने ही यहाँ मल्टीपल ओकेजन्स पर प्लेट शेप लाइट को पूरे माउंटेन पर घूमते हुए देखा था। इस डिस्कवरी के बाद से तो ये माउंटेन और भी ज्यादा मिस्टीरियस माना जाने लगा है। नंबर 8, द इवॉन स्कल्पचर माउंट्स। इसके बाद अब हम आपको एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बताने वाले हैं जो कि गीजा के पिरामिड्स और स्टोनहेंज से भी ज्यादा पुरानी है, जो कि माउंट है और वहां पाए गए ये माउंट्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं। असल में ये आर्कियोलॉजिकल साइट मोनरो लुजियाना में मौजूद है, जिसे आज से लगभग 5400 साल पहले बनाया गया था और अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इस साइट को हंटर्स और गैथरर्स की एक सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इवॉन कल्चर के नाम से जाना जाता है और ये लोग यहाँ लगभग 3500 बीसी की शुरुआत से यहाँ रहते थे। डियाना ग्रीनली जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लुजियाना से बिलोंग करती हैं, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और कहा है कि कोई भी हंटर्स और गैथरर्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कैसे बना सकता है, जिसके बाद से ये इसकी गुत्थी और उलझ गई है। साथ ही वहां पर से कई मॉन्यूमेंटल माउंट्स भी मिले हैं, जिनमें से कुछ तो लगभग 25 फीट तक लंबे हैं। नंबर 7, द कोशनो स्टोन। दोस्तों, अब हम आपको जिस डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं वो स्कॉटलैंड के वेस्ट डनबर्टन शायर से की गई थी। इसे रेवरेंड जेम्स हार्वी ने साल 1885 में अंजाम दिया था। दरअसल उन्हें जंगल से गुजरते वक्त एक मिस्टीरियस स्टोन दिखा था, जिसे आज के समय ब्रिटेन का ग्रेटेस्ट पेट्रोग्लिफ्स माना जाता है और इसको देखने के बाद उनके होश उड़ गए थे। पर जब इस स्टोन को मेजर किया गया तो ये लगभग 42 फीट लंबा, 26 फीट चौड़ा था। हैरानी की बात तो यह भी है कि इस स्टोन में 90 से भी ज्यादा रॉक आर्ट के सबूत मिले हैं, जिन्हें आज से लगभग 5000 साल पहले यहां से गुजरने वाले अर्ली ह्यूमंस के द्वारा कार्व किया गया होगा। आपको बता दें कि इन अर्ली ह्यूमंस ने इन स्टोन्स पर स्पाइरल, सर्कल और कई अजीब तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स को कार्व किया था और ये कार्विंग आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 6, सैन मिगुएल इस्टपैन। अब बारी है एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट की जो कि अपने मेगालिथिक आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है और ये देखने में जितनी शानदार दिखाई देती है, ये उतनी ही मिस्टीरियस भी है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट सैन मिगुएल इस्टपैन में मौजूद है और कहा जाता है कि इस साइट पर आज से लगभग 3000 साल पहले लोग रहा करते थे और ये लोग अपने रिमार्केबल स्टोनवर्क के लिए जाने जाते थे। साथ ही ये सिटी 750 से 900 एडी के बीच अपने ग्रोथ के सबसे सक्सेसफुल स्टेज में थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह सिटी किसी अननोन रीजंस की वजह से लगभग 1200 एडी के आसपास लोगों के द्वारा खाली कर दी गई थी। दरअसल यहाँ मौजूद कई सारे क्रिएशन तो इस साइट से भी हजारों साल पहले बनाए गए थे,
जिनके बारे में आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पता ही नहीं चल सका है कि आखिर इन स्ट्रक्चर्स को किस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। वैसे आपका इन डिस्कवरीज के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, नागार्जुनकोंडा। इसके बाद अब हम अपने ही देश के आंध्र प्रदेश स्टेट में मौजूद एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज के समय में पूरी तरह पानी के अंदर डूब चुकी है। इसके पीछे की खोज की कहानी कुछ ज्यादा खास है। असल में इस एंशिएंट बुद्धिस्ट टाउन को एक स्कूल टीचर के द्वारा खोजा गया था। असल में जब वो टीचर इस जगह पर घूम रहा था तब उसके पैर में एक ठोकर लग जाती है, जिसके बाद उस टीचर को इस पूरी एंशिएंट सिटी के बारे में पता चलता है और वो तुरंत इसकी जानकारी गवर्नमेंट को देता है। जिसके बाद वहां आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को रिसर्च के लिए भेजा गया और उन्होंने वहां से कई सारे एंशिएंट रुइंस और बुद्धिस्ट स्तूपास और कई सारे अद्भुत मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ स्कल्पचर और सैकड़ों बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को खोजा गया था। साल 1954 में यहां गवर्नमेंट ने डैम बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद ये साइट पूरी तरह पानी में डूब गई और इस सिटी के बारे में कहा जाता है कि इसको बुद्धिस्ट लेजेंड नागार्जुना ने बनवाया था। नंबर 4, कैनाडा डे ला वर्जिन। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आपको बता दें कि यह साइट गुआनाजुआटो मेक्सिको में मौजूद है, जिसे 2002 में खोजा गया था और इसे आम लोगों के लिए रिसर्च के बाद यानी 2011 में खोला गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इस एंशिएंट साइट को ऑटोमी ग्रुप के लोगों के द्वारा बनाया गया था और इन्होंने ही टियोटिहुआकन को भी बनाया था, जो कि 750 एडी में अबैंडन हो गई थी और इसके बाद कैनाडा डे ला वर्जिन को ढूंढा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑटोमी लोगों ने इस साइट को मून, सन और प्लैनेट वीनस को डेडिकेट किया है और इन्होंने कुछ अनोखे पिरामिड्स भी बनाए थे। लेकिन यह साइट भी टियोटिहुआकन की तरह किसी अननोन रीजन की वजह से साल 1050 तक पूरी तरह से गायब हो गई और उसके बाद से इस साइट के बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं जान सका है। नंबर 3, हॉल्स हिल्स लुकआउट। हॉल्स हिल्स लुकआउट एक स्ट्रेंज और बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है जो कि प्यूगेट साउंड, बेनब्रिज आइलैंड, वॉशिंगटन में मौजूद है। इस जगह को 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि एक मिस्टीरियस गार्डन लेबिरिंथ है। इसमें 12 मेन सर्कल हैं, जिसे कि ल्यूनर और सीजनल साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया होगा। दरअसल ये लेबिरिंथ नेटिव अमेरिकन सिंबोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस से भरा हुआ है, जो वाकई में बहुत ही स्ट्रेंज है। माना जाता है कि ये लेबिरिंथ एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से कनेक्टेड है और इसके अंदर कई पाथ्स, स्टोन स्कल्पचर्स, ब्यूटीफुल गार्डन और एक गाइगेंटिक बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील भी है। और अगर आप इस प्रेयर व्हील को 9 बार टर्न करेंगे तो 500 पाउंड का वेल अपने आप बच जाएगा, जो कि सच में हैरान कर देने वाला है। नंबर 2, खारा खोटो। अब हम आपको एक ऐसी एंशिएंट सिटी के बारे में बताने वाले हैं जिसे कि ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता था और ये कभी रिलीजियस लर्निंग और एंशिएंट ट्रेडिंग का मेन सेंटर हुआ करता था, जो कि इस सिटी को और भी ज्यादा खास बना देता है। यह सिटी मंगोलिया वेस्टर्न रीजन में मौजूद है, जहां से ना जाने कितने सारे रूइंड फोर्ट्रेस पाए गए हैं और इस सिटी को 1032 एडी के आसपास बनाया गया था, जो तिब्बतो बर्मन ट्राइबल यूनियन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। इसके बनाए जाने के बाद लगभग 200 सालों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर तभी 13वीं सेंचुरी में यहाँ पर जंगिस खान ने अपने पैर जमा लिए और यहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल कर दिया और लगभग 1226 एडी तक जंगिस खान ने इस पूरी सिटी पर अपना कब्जा कर लिया और उसके कुछ सालों बाद इस सिटी को पूरी तरह रेगिस्तान ने निगल लिया। नंबर 1, द लॉस्ट मोनेस्ट्री। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में लॉस्ट मोनेस्ट्री के रिमेन्स को इंग्लैंड में डिस्कवर किया, जिसके बारे में जानने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के रिसर्चर्स की माने तो उन्होंने एक बिल्डिंग्स के रिमेन्स को डिस्कवर किया है जहां पर नन्स और मॉन्क्स मिडिवल एज के समय यानी क्वीन सिंथोरेथ के समय पर यहां रहा करते थे, जहां क्वीन सिंथोरेथ ने लगभग 7वीं सेंचुरी एडी तक राज किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये उस समय की एकमात्र महिला थी जिनका फेस किसी कॉइन के ऊपर छापा गया था। और हैरानी की बात तो यह भी है कि किंग ऑफा की डेथ के बाद क्वीन ने अपना सब कुछ त्याग कर रिलीजियस ऑर्डर अपना लिया और वो किसी मोनेस्ट्री में चली गई थी, क्योंकि वो अपने कुछ आखिरी दिन शांति में गुजारना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।